बारिश में गरजे किसान, 20 जुलाई तक मिला समाधान का भरोसा। मुजफ्फरनगर सदर तहसील में भाकियू का बड़ा धरना खत्म। 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर मूसलाधार बारिश भी भारतीय किसान यूनियन भाकियू के आंदोलन का हौसला नहीं तोड़ सकी। बुधवार को सदर तहसील परिसर में सैकड़ों किसान जिलाध्यक्ष नवीन राठी के नेतृत्व में धरने पर बैठे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने तहसील और राजस्व विभाग में कथित भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, जलभराव, स्मार्ट मीटर और राशन कार्ड जैसी समस्याओं को लेकर प्रशासन को घेरा। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन के नाम 11 सूत्रीय मांगपत्र नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़ को सौंपा गया। प्रशासन की ओर से 20 जुलाई तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। साथ ही भाकियू ने साफ चेतावनी दी कि यदि तय समय तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। धरने के दौरान लगातार हो रही तेज बारिश के बावजूद किसान डटे रहे। भाकियू नेताओं ने आरोप लगाया कि सदर तहसील में दाखिल खारिज, फर्द और आय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। किसानों ने कहा कि आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है और बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहे। किसानों ने मांगपत्र में अवैध कब्जों पर कार्रवाई, राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान, गांवों और शहर में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक और राजस्व विभाग में फैले कथित भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच जैसी मांगी प्रमुखता से उठाईं। धरने को संबोधित करते हुए भाकियू जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि संगठन किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने 20 जुलाई तक समाधान का भरोसा दिया है, लेकिन यदि तय समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन जिले में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धरना स्थल पर संगठनात्मक विस्तार भी किया गया। जिलाध्यक्ष नवीन राठी ने मोनू बालियान बरवाला को भारतीय किसान यूनियन का जिला महासचिव नियुक्त किया। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। भाकियू के पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष मोनू चौधरी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सदर तहसील में दाखिल खारिज और फर्द में नाम दर्ज कराने के नाम पर लगातार अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने शहर कोतवाल किस तरह का आज धरना चल रहा है, किसी को लेकर धरना है, कब तक चलेगा? तहसील में धरना है तो अनिश्चितकालीन भ्रष्टाचार को लेकर ही धरना। अगर वार्ता में कोई समझौता होता है या बात माननी जाती है तो फिर देखते हैं उसके बाद। किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे? भ्रष्टाचार इस तरह का है, यहाँ दाखिल खारिज के नाम पर पैसे लिए जाते हैं किसानों से, और यहाँ पे जो है अंश निर्धारण का जो मामला है उसे पहले गलत कर देते हैं, फिर सही करते हैं। सही करवाने पर किसान को चक्कर कटवाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, बहुत लोग जो किसान है बेचारे, जो गरीब है, परेशान भी है, उन्हें फर्ज के नाम पे उनसे उगाई की जाती है पैसों की। उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे जो आता गरीब ही आता, पैसे वालों के काम तो गरीब हो जाते हैं बैठ कर फोन पर। अच्छा, लंबे समय से देखने को मिल रहा है, लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, आपका भी धरना रहा पहले भी, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। जब तक सुधार नहीं होगा भारतीय किसान यूनियन का धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। सुधार करके यहाँ से जाएंगे। किस तरह का सुधार होगा अगर ये नहीं मानते तो? सुधार नहीं मानना पड़ेगा। जब तक अगर नहीं मानते तो धरना नहीं उठेगा, लेकिन किसान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होने देंगे, किसान की जेब नहीं कटने देंगे किसी भी सूरत में। आज तहसील में धरना था, पहले से ऐलान किया था, धरना हुआ बारिश के बीच। ये हमारे 21 जून को जो मासिक मीटिंग होती है कार्यालय पर, उसमें घोषणा की गई थी कि तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर जो किसान यहाँ आते हैं उनके काम नहीं हो रहे, तो 8 जुलाई को यहाँ धरना होगा। उसी के उसमें आज यहाँ 8 जुलाई को हमारा सुबह से धरना चालू हो गया था। बल्कि मौसम खराब था, लेकिन किसान इतना पीड़ित था कि खराब मौसम में भी सभी किसान यहाँ धरने पहुँचे। अधिकारियों से वार्ता हुई, जो भी समस्या आ रही थी सबसे अवगत कराया गया, जहाँ जहाँ की भी समस्या थी। अब उन्होंने आश्वासन दिया 20 जुलाई तक का कि 20 तारीख तक सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमने बता दिया कि अगर 20 तारीख तक समाधान नहीं होता तो ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, भारतीय किसान उनके क्रांतिकारी लोग हैं किसान। 20 तारीख के बाद आपका यहाँ ना बैठकर सीधा डीएम कार्यालय बैठ जाएगा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं। मामला था वहाँ का कोतवाली का, वो आए थे कोतवाली, निमट गया, हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। व्यवस्था भी देखने को मिली आज कार्यकर्ता? ना, वो कुछ ऐसा ही था। वो एक पदाधिकारी थे गांव के, वो लोग कह रहे थे कि हमें बोलने का मौका नहीं मिला, उसमें थोड़ा सा हो गई थी व्यवस्था थोड़ी देर को, लेकिन सब अपने ही भाई हैं, सब अपने ही हैं पदाधिकारी, सब किसान संगठन के बाबा टिकैत के सिपाही हैं, सब एक छत के नीचे हैं। इस भ्रम में कोई अधिकारी न रहा कि भारतीय किसानों के
पदाधिकारी में कोई अव्यवस्था या कोई मनमुटाव हो, जब संगठन की बात आती है सब एक है यहाँ, तो दोनों को ना फिर बुलवाए गए, ऐसा नहीं है। किस तरह के भ्रष्टाचार तहसील में हो रहे हैं? तहसील में जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो, मृत्यु प्रमाण पत्रों के जो उनमें पैसे लिए जाएंगे, विरासत चढ़नी है उनमें पैसे लिए जाएंगे, राशन कार्ड में यूनिट बढ़नी है उनमें पैसे लिए जाएंगे, चाहे कोई भी मामला हो। इतने भ्रष्ट यहाँ पटवारी और दूसरे अधिकारी हो रहे कि हर मामले में पैसा चाहता है यहाँ। तो वो बता दिया मैंने, सुधार कर लो व्यवस्था में, नहीं तो सुधार यहाँ हम कर देंगे। मका ये किसानों का जिला, बाबा टिकैत का जिला मका हो, यहाँ से किसान को लुटने नहीं दिया जाएगा। नाम है मोनू बालियान, गांव बरवाड़ा, थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर। आज किस पद से नवाजा गया आप? महासचिव के पद से नवाजा गया जी मुझे, जिला मुजफ्फरनगर का। ठीक है। और हमारा जो परिवार, हमारे दादा परदादा सारे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, और आज उन्होंने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया है इस यूनियन को आगे बढ़ाने की और संगठन को मजबूत करने के लिए। जैसे आप युवा है तो युवाओं को कैसे जोड़ने का काम करेंगे? युवाओं को सबसे पहली चीज तो है कि संगत, ठीक है, संगत सुधार के और सही राह पर लाना, और उसके बाद संगठन के साथ जुड़ के जो गलत निर्धारित जो यहाँ किए जा रहे हैं काम, उनको सही लाने के लिए एकजुट होना। किसानों की समस्या को लेकर किस तरह के मुद्दे लेके जाया था? सर बचपन से लेकर आज तक हमने, अब किसान परिवार से हम सब के सब, तो हमने ये देखा है कि घर वाले, परिवार, समाज, किसान संगठित जो फैमिली है वे सारी बहुत परेशान रहती है, क्योंकि वो उनका वही करना वही खाना है जी। बहुत सारी दिक्कतें ऐसी है कि जो हमारे मुद्दे भी उठ चुके हैं यूनियन से, तो इतने ही चाहेंगे कि हम कि भाई जो भुगतान है, जो पर्चियाँ है, जो फिर मीटर है, बिजली मीटर जो स्मार्ट मीटर वगैरह लगा रहे हैं, तो उसको मतलब कि सरकार देख के करे कि भाई किसी को परेशानी ना आवे। बस इतना है जी। हम टिकैत जी के साथ है, भारतीय किसान यूनियन के साथ हम, हमारे दादा परदादा थे और हम भी उनके साथ दिल से जुड़ के चल रहे हैं।